हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट मंत्रा बाय किरण एकेडमी। और जब से ये बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया है तब से ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद से, क्योंकि आपने देखा था उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो फैसला हुआ, अब बिहार सरकार स्टेट ऑफ बिहार बीपीएससी बीएड के द्वारा पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच उसका फैसला भी आ चुका है, उसमें रिट फाइल कर दिया गया है। फुल डिस्कशन करूंगी मैं और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो फैसला आया है इसके बारे में आप ध्यान से देखना चाहते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं ये भेज दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बीएड प्राथमिक में शामिल को लेकर ये जो रिट फाइल किया गया था कुल मिलाकर एक क्लैरिफिकेशन से भी रिलेटेड था। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, लेकिन जो बीपीएससी है, जो बिहार है, उसे जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है वो स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इन्होंने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी जो है फाइल कर दिया है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। मेरे चैनल से जुड़ जाइए इस तरह के अपडेट के लिए, सो दैट आपको आगे चल के जितनी भी अपडेशन मिलती है बीपीएससी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। बीपीएससी के रिजल्ट में देरी का ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो विवाद चल रहा है, देखिए बीपीएससी को या तो परीक्षा देरी से लेना चाहिए, सारा क्लेरिफिकेशन होने के बाद उसको परीक्षा लेनी चाहिए थी, तब तो परीक्षा एक ही मंथ में उनको कंडक्ट करानी थी। और अब रिजल्ट पर जो है रिजल्ट देरी से आ रहा है, ये सब विवाद चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही सब कुछ क्लियर करूंगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट पटना, ठीक है, सिविल रिट जुडिशक्शन केस, ठीक है, सुबोध कुमार जो कि पेटिशनर है और द स्टेट ऑफ बिहार जो कि रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो जो द स्टेट ऑफ बिहार है और बीपीएससी है, ये एक तरह से क्लैरिफिकेशन चाहते थे। और ये अपीयरेंस भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपीयरेंस में देख पा रहे होगे, फॉर द पटिशनर, फॉर द रिस्पोंडेंट, ठीक है। नीचे आप देख लीजिए, फॉर द पटिशनर, फॉर द स्टेट, फॉर द बीपीएससी। और ये जो ऊपर टेट टीचर्स एसोसिएशन है, ये बीएड की तरफ से है, ठीक है। इनके द्वारा क्लैरिफिकेशन की मांग की गई, पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में सुनवाई हुई और जिसका फैसला भी आ चुका है। कुल मिलाकर इन्होंने 5 पॉइंट दिए हैं और जिसे मैं शॉर्ट में बताती हूँ, अब डिटेल में भी बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें क्लियर करते हुए चलती हूँ। ये आप देख पा रहे होगे, ये पहला है, ये स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा बोला गया कि कुल मिला के 3 जजमेंट आए हैं जिसमें अभी तक हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। दूसरे में इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया और उन्होंने 11 अगस्त की जो फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो भी इसमें मेंशन किया गया। थर्ड पॉइंट में देखिए, ये बोला गया कि बिहार कोई एक पार्टी नहीं है कि, और जो बिहार है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वो बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल रखेगा या नहीं रखेगा। फोर्थ पॉइंट में देखिए, छत्तीसगढ़ के फैसले के ऊपर बात करी गई है। देखिए, अभी तो आपको ये समझना चाहिए ये जो विवाद है आखिर में इतना बढ़ क्यों रहा है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे, प्रतिवादी राज्य ने इंटरलॉक्टरी एप्लीकेशन के साथ संलग्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेशों के कारण व्याप्त कथित अनिश्चितता को दूर करने के लिए उपरोक्त आवेदन दायर किया है। इन्होंने यही बात बोली कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3 आदेश हैं उनमें कंफ्यूजन पैदा हो गई है, उसी को दूर करने के लिए आवेदन दायर किया गया है। यहीं से आपका R1 स्टार्ट होता है। R1 में है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना था कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि जो बीएड है वो प्राथमिक में नहीं है, प्राथमिक में केवल डीएलएड का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था उसको माना था। उसी के बिहाफ में जो सुप्रीम कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए 11 अगस्त को उन्होंने अपना फैसला दिया था कि कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए इसे बरकरार रखा। यह स्पष्ट रूप से माना गया कि कक्षा 1 से 5 के बीच के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए बीएड योग्यता नहीं हो सकती है। अब हम बात करेंगे R2 की। R2 में बोला गया कि उस मामले में पारित किया गया था जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसे R1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के कदम अमान्य हो गए। यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किया कि यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य अनुबंध RI में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। इसमें विशेष रूप से जो बीएड अभ्यर्थी या स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो क्लैरिफिकेशन की मांग की गई थी वही डिस्कस किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे R3 की। विशेष अनुमति याचिका है जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश जिसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी को चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया रिट याचिका में विचार
विचार के परिणाम के अधीन होगी, जो केवल अनुबंध RI के अनुरूप हो सकती है। देखिए यहाँ तक R3 तक हो गया। इसके बाद में क्या हुआ है कि 5वें पॉइंट में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के बारे में बताया है, तो उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो बीएड वाले हैं, बीएड अभ्यर्थी हैं, स्टेट ऑफ बिहार हैं या BPSC वाले हैं, उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की कमी है। वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज़ एनी लैक ऑफ क्लैरिटी इन, हमें नहीं लगता कि इसमें किसी भी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की कमी है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बाइंडिंग नेचर है, मतलब सभी को मानना होगा, सभी के लिए बाध्य है ये। इन्होंने आगे बोला कि जो हमने R1 R2 जो मैंने अभी डिस्कस कराया R3, उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, तो इसलिए आपने जो भी पेटिशनर डाली है उसे हम अमान्य मानते हैं। मतलब कि 6 पॉइंट में देखिए एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड, पटना हाईकोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको बताई जाए, ठीक है, हर चीज़ आपको क्लियर नहीं करी जाएंगी, तो इसलिए इन्होंने ये बोला, पटना हाईकोर्ट ने ये बोला, जहाँ तक अनुबंध R1 R2 में प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का संबंध है और अनुबंध R3 पर दिए गए आदेश में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि याचिका गलत है, जो याचिका लगाई गई है टेट अभ्यर्थियों के द्वारा और स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा ये और BPSC के द्वारा ये याचिका गलत है, इसलिए ये जो आवेदन है ये अस्वीकार कर दिया गया है। अब आपने देख लिया, देखिए ये जो BPSC है ये अब स्टेप ले रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। BPSC को ये स्टेप पहले लेना चाहिए था, एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले। तब तो BPSC ने धड़ाधड़ फटाफट फॉर्म निकाले, फटाफट एग्जाम भी करा दिया, चाहे बच्चों की तैयारी हो चाहे ना हो। तो देखिए जो भी था चलो ठीक है, अब स्टेप लिया, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है, जो पेटिशन डाली गई थी उस पर साफ साफ बोल दिया है कि ये अमान्य है, इसको नहीं माना जा सकता सुप्रीम कोर्ट के एक बार डिसीजन के बाद, ठीक है। और बाकी ये देखिए जो 3 रिट थे, जो 3 आदेश, जो 3 पॉइंट थे, ये भी मैंने आपको क्लियर करा दिए। हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो BPSC के रिजल्ट में देरी का, ठीक है। तो ये थी पूरा क्लैरिफिकेशन। और अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।